नमस्कार मित्रों, मैं पंडित चंद्रेश कौशिक। हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 22 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं तुला लग्न के चतुर्थ भाव में यदि केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 7 नंबर का मतलब होता है तुला लग्न, और तुला लग्न में जब कभी केतु चतुर्थ भाव में स्थित हो जाता है तो सामान्यतः यह अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला ग्रह बन जाता है। इससे पूर्व हम इट मीन्स की एपिसोड नंबर 21 की सीरीज में राहु की चर्चा आपसे कर चुके हैं। राहु के सिद्धांत और केतु के सिद्धांतों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा करी थी। तो यहाँ पर इस वाली सीरीज में हम सिद्धांतों की बात नहीं करेंगे, उन सिद्धांतों को रिपीट नहीं करेंगे। यदि आप सिद्धांतों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आपको हमारे राहु वाली सीरीज को देख लेना चाहिए। इस वाली सीरीज में केवल और केवल हम फलादेशों की ही बात करेंगे। देखिए, राहु और केतु 3 प्रकार से अपने फलों को प्रदान कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जिस भाव में स्थित होते हैं उस भाव के अनुसार अपने फलों को प्रदान करते हैं। दूसरा, जिस राशि पर स्थित होते हैं उस राशिपति के अनुसार अपने फलों को प्रदान करते हैं। और तीसरा, जिस ग्रह के साथ युति संबंध बनाकर बैठ जाते हैं यह उसका भी फल प्रदान करने वाले बन जाते हैं। चलिए हम एक एक करके बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यह चतुर्थ भाव में स्थित हो रहा है। चतुर्थ भाव होता है सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव, वाहन, भूमि और भवन को प्रदान कर देने वाला चतुर्थ भाव होता है। तो यहाँ पर केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को वाहन, भूमि और भवन की उपलब्धता को सुनिश्चित कर देने वाला भी हो जाएगा, सांसारिक सुख प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है। इसी के साथ चतुर्थ भाव माता का कारक भाव भी माना जाता है। तो माता को भी सुख प्रदान कर देने वाला अथवा माता से सुख प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। यदि हम इसकी द्वितीय अवस्था की बात करते हैं तो केतु जिस राशि पर स्थित हो रहा है उसका स्वामी कुंडली में जैसा भी रिएक्ट करता है वैसा ही केतु भी अपने फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। यहाँ पर केतु मकर राशि पर स्थित हो रहा है। मकर राशि का स्वामी शनि होता है। शनि कुंडली में जैसा भी रिएक्ट करता है वैसा ही केतु भी अपने फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। यदि ऐसा शनि प्रथम भाव में स्थित हो जाता है, उच्च का होकर स्थित हो जाता है, तो केतु अपनी भोग दशा के दौरान अत्यधिक शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है। प्रथम भाव होता है केंद्र भाव, त्रिकोण भाव, दोनों ही भावों के गुण रखने वाला भाव होता है। ऐसे में ऐसे लोगों को प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का धनी बना देता है, उत्तरोत्तर उन्नति करने वाले ऐसे लोग हो जाते हैं। ऐसे लोग समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाले भी हो जाते हैं। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व भी हो जाता है। और ऐसे में यह केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को सांसारिक भोग भी उपलब्ध कराने वाला हो जाता है, वाहन, भूमि और भवन भी प्रदान कर देने वाला बन जाता है। यदि द्वितीय भाव में ऐसा शनि स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को धन से संपन्न कर देने वाला भी बन जाता है और इसी के साथ सांसारिक भोग भी उपलब्ध कराने वाला हो जाएगा। परंतु द्वितीय भाव एक मारक भाव भी होता है और शनि जब कभी भी इसमें स्थित हो जाता है तो केतु अपनी भोग दशा के दौरान मारक के फल भी प्रदान कर देने वाला हो जाता है। इट मीन्स कि स्वास्थ्य को लेकर ऐसे लोगों को पीड़ाएं हो सकती हैं, तो इस प्रकार की स्थितियों को उत्पन्न कर देता है। दूसरा, मानसिक रूप से भी कष्ट प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। ये तृतीय भाव में ऐसा शनि स्थित हो जाता है तो ऐसे लोगों को अत्यधिक मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष करने के पश्चात सांसारिक भोगों को उपलब्ध कराने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। वाहन, भूमि और भवन तो अवश्य ही व्यक्ति को प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन ऐसे लोगों को उसके पीछे अत्यंत मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष करना पड़ जाता है। यह चतुर्थ भाव में ही स्वग्रही होकर शनि स्थित हो जाता है तो यह एक अत्यंत शुभ परिणामों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। देखिए, जब भी हम तुला लग्न की बात करते हैं और शनि की बात करते हैं तो शनि एक राजयोग कारक ग्रह होता है। चतुर्थ भाव का भी स्वामी होता है और पंचम भाव का भी स्वामी होता है। ऐसे में एक राजयोग कारक ग्रह होकर जब ये अत्यंत शुभ भाव में बैठ जाता है, स्वग्रही होकर बैठ जाता है, मूल त्रिकोण का होकर बैठ जाता है, उच्च का होकर बैठ जाता है, तो अत्यंत शुभ परिणामों को प्रदान कर देने वाला हो जाता है। इसी के साथ यदि अपने मित्र की राशि में भी बैठ जाता है तब भी यह अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर चतुर्थ भाव में बैठकर व्यक्ति को अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला ये बन जाएगा। वाहन, भूमि और भवन को उपलब्ध कराने वाला भी हो जाता है। यदि पंचम भाव में ऐसा शनि स्थित हो जाता है तो अत्यंत शुभ फलों को यहाँ पर भी प्रदान कर देने वाला हो जाएगा। ऐसे लोगों की मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि कर देने वाला हो जाता है। बुद्धिमान, विवेकशील और ज्ञानी बना देता है। पद का लाभ प्रदान कर देने वाला, महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण कर देने वाला और संतान से भी लाभान्वित कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा।
इस षष्ठम भाव में ऐसा शनि स्थित हो जाता है तो यहाँ पर षष्ठम भाव क्योंकि रोग ऋण और शत्रुओं का कारक भाव होता है, व्यक्ति को सांसारिक भोग तो अवश्य ही प्रदान कर देता है, लेकिन रोग ऋण और शत्रुओं से पीड़ित कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। सप्तम भाव में ऐसा शनि नीच का होकर स्थित हो जाता है तो केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को सप्तम भाव से पीड़ाएं प्रदान कर देने वाला भी हो जाता है। वाहन, भूमि और भवन का नाश कर देने वाला हो जाता है, सांसारिक भोगों का भी नाश कर देने वाला हो जाता है और पत्नी से भी अत्यंत नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला हो जाता है। ऐसे लोग अपने दाम्पत्य सुखों को प्राप्त नहीं कर पाते, दाम्पत्य जीवन में कष्ट को प्राप्त करने वाले भी हो जाते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप यदि चल रही है तो ऐसी बिजनेस पार्टनरशिप में भी ऐसे लोगों के विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, बिजनेस पार्टनरशिप भंग भी हो जाती है। यदि अष्टम भाव में ऐसा शनि स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी दुख, विपत्ति और परेशानियां प्रदान कर देने वाला अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। लेकिन दुख, विपत्ति, परेशानी, रुकावट और समस्याओं के पश्चात भी ऐसे लोग सांसारिक सुखों का उपभोग करने वाले भी हो जाते हैं। नवम भाव में ऐसा शनि स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में भी एक राजयोग का निर्माण कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को भाग्यशाली बना देने वाला भी हो जाता है। सांसारिक भोगों के सापेक्ष भी व्यक्ति को अत्यंत भाग्यशाली बना देता है और धन के सापेक्ष भी व्यक्ति को भाग्यशाली बना देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा में हो जाएगा। वाहन, भूमि और भवन को प्रदान कर देने वाला हो जाता है। दशम भाव में ऐसा शनि स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में कर्म क्षेत्र में व्यक्ति को वेल सेटल्ड करने वाला भी हो जाता है। अपने कर्म क्षेत्र के माध्यम से ऐसे लोग सांसारिक भोगों को प्राप्त करने वाले भी हो जाएंगे। यदि एकादश भाव में ऐसा शनि स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला भी हो जाता है। वाहन, भूमि और भवन को प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु हो जाता है और साथ ही व्यक्ति के आय के एक से अधिक स्रोतों का निर्माण करने वाला भी हो जाता है, इच्छाओं को पूर्ण करने वाला भी हो जाता है और लाभ की संभावनाओं को बढ़ा देने वाला भी बन जाता है। यदि द्वादश भाव में ऐसा शनि स्थित हो जाता है तो केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति के व्यय को बढ़ा देने वाला और खर्चों को भी बढ़ा देने वाला हो जाता है। इसी के साथ हानि की संभावनाओं को प्रबल कर देने वाला हो जाता है। बाहरी स्थानों से लाभान्वित करने वाला भी हो जाएगा। अपने शहर से बाहर, अपने प्रदेश से बाहर, अपने देश से बाहर जाकर भी ऐसे लोग अच्छा प्रदर्शन करने वाले हो जाते हैं। अथवा विदेश, विदेशी भाषा, विदेशी कंपनी, विदेशी करेंसी अथवा किसी एमएनसी कंपनी से जुड़कर भी ऐसे लोग अच्छा प्रदर्शन करने वाले भी हो जाते हैं। चलिए अब इसकी तीसरी अवस्था की बात कर लेते हैं। केतु के साथ कोई अन्य ग्रह यहाँ पर ज्योति संबंध बनाकर बैठ जाता है तो फिर किस प्रकार के परिणाम होंगे। यदि सूर्य स्थित हो जाता है तो सूर्य यहाँ पर लाभ भाव का स्वामी होकर जब चतुर्थ भाव में केतु के साथ स्थित हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सांसारिक भोगों से लाभान्वित करने वाला भी हो जाता है। चतुर्थ भाव से संबंधित कंटेंट्स की वृद्धि कर देने वाला हो जाता है। ऐसे लोगों की इच्छाओं को पूर्ण कर देने वाला, लाभ की मात्रा को बढ़ा देने वाला भी, आय के अन्य स्रोतों का निर्माण करने वाला भी हो जाता है। वाहन, भूमि और भवन की उपलब्धता को भी सुनिश्चित कर देने वाला बन जाता है। यदि दशम भाव का स्वामी चंद्रमा स्थित हो जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो केतु और चंद्रमा का जब कभी भी युति संबंध बनता है तो यह चंद्र ग्रहण नामक योग का भी निर्माण कर देता है। स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी प्रदान कर देने वाला हो जाता है। लेकिन कर्म क्षेत्र में इट मीन्स की प्रोफेशनल लाइफ में वेल सेटल्ड करने वाला भी हो जाता है। अपने प्रोफेशनल लाइफ के माध्यम से ऐसे लोग सांसारिक भोगों को प्राप्त करने वाले भी हो जाते हैं। यदि मंगल स्थित हो जाता है तो मंगल यहाँ पर प्रबल मार्केश हो रहा है। धन के सापेक्ष यह केतु अत्यंत शुभ फल प्रदान कर देने वाला ऐसी स्थिति में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर उच्च का होकर मंगल स्थित हो रहा है। सांसारिक भोगों के सापेक्ष भी यह शुभ फल प्रदान कर देने वाला हो जाएगा। वाहन, भूमि और भवन प्रदान कर देने वाला हो जाता है, लेकिन शारीरिक रूप से कष्ट प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। पाइल से संबंधित समस्या दे सकता है, फिशर की समस्या दे सकता है, किडनी, यूरिन, प्रोस्टेट अथवा यूट्रस की समस्या प्रदान कर देने वाला भी ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। यदि बुध स्थित हो जाता है तो बुध यहाँ पर भाग्येश हो रहा है, द्वादश भाव का स्वामी हो रहा है। डायरेक्टली यह विदेश, विदेशी भाषा, विदेशी करेंसी अथवा विदेशी लोगो अथवा विदेशी कंपनी से लाभान्वित कर देने वाला बन जाता है। किसी एमएनसी कंपनी से लाभान्वित करने वाला हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय करा देने वाला भी ऐसा केतु हो जाता है। डायरेक्टली व्यक्ति को बाहरी स्थानों से, अपने शहर से बाहर, अपने प्रदेश से बाहर अथवा अपने देश से बाहर जाकर ऐसे लोगों को अच्छा प्रदर्शन कराने वाला भी बना देता है और सांसारिक भोगों को प्रदान कर देने वाला भी हो जाता है। यदि गुरु स्थित हो जाता है तो गुरु यहाँ पर
तृतीय भाव का स्वामी हो रहा है और साथ ही षष्ठम भाव का भी स्वामी हो रहा है। दो नकारात्मक भावों का स्वामी होकर जब गुरु यहाँ पर नीच का होकर स्थित हो जाता है तो अत्यंत विध्वंसकारी परिणाम व्यक्ति के जीवन में प्रदान कर देने वाला ये बन जाता है। वाहन, भूमि और भवन का नाश कर देने वाला भी बन जाता है। सांसारिक भोगों को नाश करने वाला भी बन जाएगा। ऐसे लोगों को रोग, ऋण और शत्रु भी प्रदान कर देने वाला हो जाता है। मेहनत, परिश्रम और पुरुषार्थ को बढ़ा देने वाला भी हो जाता है। ऐसे लोगों को जीवन में अत्यंत कष्ट प्रदान कर देने वाला, विशेष रूप से केतु की भोग दशा के दौरान अत्यंत कष्ट प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु हो जाता है। यदि शुक्र स्थित हो जाता है तो शुक्र यहाँ पर लग्नेश होकर और अष्टम भाव का स्वामी होकर जब कभी चतुर्थ भाव में स्थित हो जाता है तो सकारात्मक ही फल प्रदान करने वाला हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक सिद्धांत कार्य करता है कि लग्नेश को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सांसारिक भोगों की उपलब्धता को सुनिश्चित कर देने वाला ऐसा केतु हो जाता है। वाहन, भूमि और भवन को प्रदान कर देने वाला भी हो जाएगा। देखिए, पहले भी हम बात कर चुके हैं कि किसी भी योग से जब कभी भी लग्न का संबंध बन जाता है तो वह योग व्यक्ति के जीवन में लागू हो जाता है। केवल इस दशा की बात नहीं होती है, ऑल ऑफ द लाइफ ऐसे लोगों को इस योग का लाभ मिलता ही रहता है। इट मीन्स कि ऐसे लोग वाहन, भूमि और भवन का भोग करने वाले भी हो जाते हैं, सांसारिक सुखों का उपभोग करने वाले भी हो जाते हैं। जैसा कि पूर्व में भी हम बात कर चुके हैं, यदि शनि स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान राजयोग के फलों को प्रदान कर देने वाला यहाँ पर बन जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं इसके उपायों, क्या उपाय हो सकते हैं। जब कभी भी आपको केतु का उपाय करना है या राहु का उपाय करना है तो उससे पूर्व आपको दो उपाय और भी करने होंगे। पहला तो केतु जिस राशि पर स्थित है उसके स्वामी की स्थिति को आपको देख लेना चाहिए। इट मीन्स कि हम बात कर रहे हैं शनि की स्थिति को आपको जान लेना चाहिए। शनि पर हमने 144 वीडियो तैयार किए हैं। तुला लग्न के विभिन्न भाव में शनि की स्थिति पर भी हमने 12 वीडियो तैयार किए हैं। तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर संबंधित वीडियोस को देख लें, उसको जान लें, उसको समझ लें, आवश्यकता होने पर उसका उपाय भी कर लें। इसके पश्चात आपको यह देखना है केतु के साथ यहाँ पर कोई अन्य ग्रह स्थित तो नहीं है। यदि कोई अन्य ग्रह स्थित होता है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप वह भी संबंधित वीडियो देख सकते हैं। बेसिकली सूर्य से लेकर राहु तक हमने प्रत्येक ग्रह पर 144 वीडियो तैयार किए हैं। हमारी प्लेलिस्ट में जाकर संबंधित वीडियो को देख सकते हैं। सभी वीडियो के अंत में आपको उपाय भी मिल जाएंगे। अपने वाली वीडियो का आपको उपाय कर लेना चाहिए। तत्पश्चात ही आपको केतु का उपाय करना चाहिए। यदि पूर्व में ही आप केतु का उपाय कर लेंगे तो वह उपाय आपके लिए कार्य नहीं करेगा। केतु के लिए बुधवार से प्रारंभ करें। अपनी थाली में से एक रोटी निकालकर अलग रख दें। भोजन करने के पश्चात वह कुत्ते को प्रदान कर दें। यदि आप प्रतिदिन और लगातार ऐसा करते हैं, नियमित ऐसा करते हैं, तो फिर केतु आपके लिए अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी तुला लग्न के चतुर्थ भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे तुला लग्न के पंचम भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।